उत्तर वैदिक काल में जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें अब फिक्स हो जा रही है। जो पहले हम देख रहे थे वर्ण व्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था काफी हद तक कर्मों पर निर्भर करता था। व्यक्ति की जैसी योग्यता होती थी उस व्यक्ति को वैसे दायित्व सौंपे जाते थे समाज में। परंतु समय के अनुसार जैसे जैसे बदला समय और उत्तर वैदिक काल में आते आते ये सारे के सारे चीज फिक्स हो गए, एक अस्थायी हो गए। अब कोई भी व्यक्ति होता था उसकी पहचान उस जाति में जन्म लेने के आधार पर निर्धारित होता था कि ये व्यक्ति की पहचान किस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में हम लोग बढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल के आखिरी समय पे ये चीजें जो थी और अधिक बड़े पैमाने पे समाज में फैल चुकी थी, जिसके तहत क्या हुआ कि ब्राह्मणवाद जो था, ब्राह्मणवाद अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। ब्राह्मणवाद जब अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया तो उससे क्या हुआ कि समाज में कर्मकांड, यज्ञ आदि जो संबंधी प्रक्रियाएं थी उन प्रक्रियाओं का काफी अधिक महत्व बढ़ने लगा। और ये यज्ञ जो होते थे इतने ना खर्चीले होते थे और सामान्य लोगों के लिए इसे करा पाना एक तरीके से काफी चुनौतियां होते थे, चुनौतीपूर्ण होते थे सामान्य लोगों के लिए। तो अब इससे क्या हुआ कि एक समाज का जो तबका था अब धीरे धीरे इनसे रुष्ट होकर के अपना एक अलग किनारे होने लगा इनसे और अपनी कुछ दूरियां बनाने लगा। अब इन्हीं बढ़ते कर्मकांडों के कारण ब्राह्मणवाद के जो ये ब्राह्मणवाद बढ़ रहे थे, इस ब्राह्मणवाद को चुनौती किसी ने दिया तो वो क्षत्रियों ने। और उसी संदर्भ में देखेंगे तो भारत में कई एक अलग अलग प्रकार के धर्मों का, कई अलग अलग प्रकार के संप्रदायों का और अन्य प्रकार की चीजों का हम देखेंगे उदय होता है, जिसमें प्रमुखता से हम लोग देखते हैं कि एक तरफ बौद्ध धर्म आता है, वही जैन धर्म आता है। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों के ही जो प्रवर्तक थे वो क्षत्रिय कुल से थे। तो एक क्षत्रिय कुल से थे तो इससे हम एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय में ब्राह्मण और क्षत्रिय में आपसी प्रतिस्पर्धा की भी व्यवस्थाएं चल रही थी।